हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टेनोग्राफ़र जो आरआरबी का है वो फॉर्म देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल आउट करना है आपको। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पे आके दूर हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दिया है और जो आपको फॉर्म फिल आउट करना है वो फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको पहले वो देखना है, अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ना है। जो सामने दिख रहा है आपका पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स जो दे रखे हैं, 7 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल आउट कर देना है। दूसरी चीज़, मैंने जो लिंक दे दिया है उससे आप क्लिक करेंगे, उस पर इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा, मतलब स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको जहाँ भी जिस जोन में आपको भरना है पहले आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए कि कहाँ से आपको भरना है। मुझे जैसे कि गोरखपुर से भरना है, मैं अपना फॉर्म गोरखपुर से भर रहा हूँ, तो मैं गोरखपुर पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगा। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिए, डेट्स वगैरह दे रखी हैं। आपको चालान में जमा करना है या पोस्ट ऑफिस में जमा करना है तो उसके हिसाब से भी डेट्स दे रखी हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना है तो 13 तारीख लास्ट डेट है। तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक कर लेते हैं और नया जो स्क्रीन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म दे रखा है इन्होंने। फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप पूरी अपनी डिटेल दे दीजिए, जो भी आपकी डिटेल है। यहाँ पे मैंने कुछ प्राइवेसी कंसर्न की वजह से छुपा दिया है, तो ये पूरी डिटेल दे दीजिए। फिर उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। मतलब इसमें क्या क्या देना है आपको, नाम देना है, फादर नेम, आधार नंबर, मदर नेम, आपका जो 10th का जो जिस बोर्ड से किया है आपने वो, और जो रोल नंबर है वो देना है आपको। ठीक है, जिस साल आपने किया है वो देना है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद सिक्योरिटी जो कोड है वो क्लिक की नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए। फिर इस तरीके से कुछ सामने आएगा आपके स्क्रीन। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ गलत है, नाम में गलत आ गया या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर आपका आधार नंबर गलत है, कुछ भी गलत लगता है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं, या फिर कन्फर्म कर लीजिए और नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाइए। फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको जो दिखाई देगा वो इस तरीके से आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी ये है और डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपका एज अ पासवर्ड यूज़ होगा। फिर आपके ईमेल पे और मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा, तो उसको आपको सबसे पहले ईमेल वाला जो है उसको इंसर्ट करना है, देन मोबाइल वाला इंसर्ट करके फिर सिक्योरिटी कोड डालना है। कुछ इस तरीके से आया होगा, आप उस पर स्क्रीन पे डालिए और मतलब जो फॉर्म है उसमें डालिए। 689540 मेरे में आया था तो मैंने ये फिल कर दिया। फिर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर की ओटीपी डालनी है, फिर सिक्योरिटी कोड डाल देना है। तो ये ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो है ईमेल पे भी गया होगा और मोबाइल नंबर पे भी गया होगा। फिर वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। आपका वैलिडेशन के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको जो 10वीं में है जितना परसेंटेज आया है वो आपको फिल करना है। फिर 12th आपने पीसीएम से कर रखा है या आर्ट साइड से कर रखा है वो देके फिर उसका परसेंटेज डालना है। फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल देनी है। हालांकि मैंने डिप्लोमा नहीं किया है, मैंने बीटेक कर रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया डिग्री में, और ये परसेंटेज यहाँ पे आपको डाल देनी है। एक्चुअली इसमें कुछ जॉब्स आई हैं जो टीचर्स की हैं, तो मास्टर डिग्री भी पूछ रहा है और बीएड की भी डिटेल अगर आपने कर रखी है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर मैंने कुछ नहीं कर रखा है बीएड वगैरह, मास्टर डिग्री भी नहीं है मेरे पास, और इस टाइप के कोर्सेज़ भी नहीं है जैसे कि संगीत, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन या कंपटीशन, किसी भी टाइप का टीईटी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ये मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। देन आपको कुछ इस तरीके से नीचे वाले जब आएंगे तो ये दिखेगा। इन चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो सबसे पहले जो आपको हिंदी आती है तो हिंदी में यस कर दीजिए। ऊपर दे रखा है हिंदी शॉर्ट एंड स्पीड, अगर 80 वर्ड आपकी पर मिनट आती है, ये जानते हो या फिर सीख सकते हो उस टाइम तक, तो यस कर दीजिए हिंदी में। इंग्लिश में नो कर दीजिए, या फिर इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में यस कीजिए, हिंदी में नो कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप से डोएक ने ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल का सर्टिफिकेट है तो उस पर भी यस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मेन कन्फ्यूज़न आ रहा है बच्चों को, ये इंग्लिश और हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। आपने अगर जो डिग्री कर रखी है तो उस टाइम आपने इंग्लिश में किया है या हिंदी में किया है। अगर हिंदी में किया है या इंग्लिश में किया है तो आप यस कर दीजिए। फिर नीचे जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, तो आपने अगर सब्जेक्ट की तरह मतलब एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है हिंदी या इंग्लिश को, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, वो भी डिग्री लेवल पर। ये नहीं कि आपको 10th या 12th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये डिग्री लेवल पूछ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन भी यही है सेम, लेकिन इसमें कह दिया कि अगर हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों ही कंपलसरी की तरह पढ़ा हो या फिर इलेक्टिव की तरह पढ़ा हो तो वो भी यस या नो कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने नहीं किया है तो इन दोनों में मैंने नो फिल कर दिया।
फिर नेशनलिटी इंडियन, फिर कम्युनिटी में EWS कैटेगरी से हूँ तो मैं उसको फिल कर दिया है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने अभी जो दूसरी वाली चेक लिस्ट है उस पर मैंने नहीं किया है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है इशू तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जब यहाँ पे चेक बॉक्स पे करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। फिर आप जेंडर, फिर रिलीजन, ये सब डाल दीजिए। फिर आप एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल डालना होगा। फिर ये एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ वो हैं उसको डाल सकते हो कि आप रेलवे के एम्प्लॉय हो या फिर जम्मू कश्मीर से रहने वाले हो। माइनॉरिटी हो तो आपको रिफ़ंड हो सकता है, तो आप माइनॉरिटी हो तो यस कर दीजिए, नहीं हो तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद ये जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास जो है 50,000 से कम है उसके लिए यस है या नो कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट कर दीजिए। फिर मैंने गोरखपुर भर रखा था तो उसमें ये जॉब्स है मेरे लिए, एलिजिबल हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी नंबर डालना है, ये राइट में आपको दिख रहा होगा। तो मैंने जो मुझे लगा सही तो वहाँ पे मैंने अपना प्रायोरिटी डाल दिया है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर दीजिए। फिर ये एक बार पूछेगा आपको कि आपने जो डाला है आप उसको कंफर्म हो, तो आप यहाँ पे एक राइट साइड में छोटी सी चेक बॉक्स दिख रही होगी, उसको क्लिक करके कंफर्म कर लीजिए। देन आप एप्लीकेशन फ़ी पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी करना है, चाहे आपको पोस्ट ऑफिस से करना है या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी फ़ी है, यहाँ पे मुझे बैंक से फ़ी करना है तो मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक सेलेक्ट करके फिर चेक बॉक्स क्लिक करके नेक्स्ट। ये मुझे SBI से करना है तो मैंने SBI से कर दी आएगी। फिल एडिशनल डिटेल्स, तो यहाँ पे डिटेल्स अब आप पेमेंट करने के बाद ये स्क्रीन आएगी आपकी। देन उस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से आप देख लेना, पढ़ लेना। यहाँ पे 10वीं की जो आपने किस बोर्ड से कर रखा है, कहाँ मतलब कहाँ पे पढ़ रखा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो सब डालना है, परसेंटेज कितनी है। फिर 12वीं के लिए फिर आपने जो डिग्री कर रखा है उसकी डिटेल पूरे अच्छे तरीके से आपको डालना है। फिर उसके बाद ये डालने के बाद मदर टंग आपकी जो भी है, हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन एडिशन टू इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश मतलब इंग्लिश तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा, वहाँ पे आपको इसके अलावा दूसरे किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए, तो हिंदी मैंने चूज़ कर लिया तो हिंदी में आएगा पेपर। फिर उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो एड्रेस है आप उसको फिल आउट करना है। आपको एड्रेस डालने के बाद नीचे जो है डिटेल ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मोल ऑन द बॉडी। अगर आपके मार्क्स हैं या मोल्स हैं आपके शरीर पे, तिल वगैरह जो है सामने फेस पे है तो वो डिटेल में देना है। मेरे लेफ़्ट थंब पे एक मोल है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद मेरे चिन पे एक मोल है यानी तिल है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद आपको वुड लाइक टू रिसीव, हाँ यहाँ पे आप ये ज़रूर भर दीजिएगा कि जो आपको रिफ़ंड अमाउंट मिलेगा, आपने 500 जो भर रखा होगा, अगर रिफ़ंड अमाउंट मिलता है तो आप उसी बैंक में जिससे ट्रांजैक्शन किया है उसी बैंक में चाहते हैं या फिर आप किसी और बैंक में मंगाना चाहते हो। जो रिफ़ंड मिलता है जैसे 500 रुपये आप फीस करते हो तो 400 रुपये रिफ़ंड मिलता है, या फिर 250 रुपये जमा करते हो तो सब पता नहीं कितना निकलता है, लेकिन रिफ़ंड मिलता है, ये एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तो ये ज़रूर से आप अगर साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं तो वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर ही भरवाएँ, ठीक है, तो आपके अकाउंट में ही आएगा, नहीं तो साइबर कैफ़े वाले अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। फिर आपको ये कैप्चा सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर देना है। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी वो फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने के लिए होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और जो सिग्नेचर का 10 से 40 KB के बीच में होनी चाहिए, तो उसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे तरीके से देख लें। फिर उसके बाद ये कंफर्म करने के बाद इस तरीके का आपका PDF में आ जाएगा स्क्रीन। आप इसको प्रिंट आउट कर लेना, और अगर साइबर कैफ़े वाले से भरवा रहे हैं तो उससे प्रिंट आउट ले लेना ज़रूर से ज़रूर, और अपने पास रखना जब तक ये पेपर ना होता है या फाइनल स्टेज तक नहीं जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर इसमें हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज अभी सिलेक्ट करना है या पेपर के टाइम होगा, तो यहाँ पर मैंने कहीं भी देखा, यहाँ पर कहीं नहीं पूछा कि हिंदी या इंग्लिश। अब सब्जेक्ट जो CBT 1 में आएगा उसको चूज़ करना चाहते हो तो ये पेपर के समय ही पूछा जाएगा। तो आप अभी जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश की या फिर हिंदी की, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहें, वहाँ पे ज़रूर पूछेगा। यहाँ पे किसी भी मतलब फॉर्म में कहीं पे भी नहीं पूछा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं। तो CBT में 50-50 का जो पेपर होगा, 50 नंबर का GA और 50 नंबर की हिंदी या इंग्लिश, वो उसी टाइम पूछेगा CBT में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक एक बात, और इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।